नमस्कार दोस्तों। एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यानी कि जो पशुओं से मिलने वाले उत्पाद हैं जैसे कि मीट, अंडा, इनका उत्पादन हम लोग लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसी को बढ़ाने के लिए खासकर जो पशुओं में बीमारियां आती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। तो एफएओ ने अभी चेताया है कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि लगभग 2040 तक 30% एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बढ़ जाएगा। अब इन एंटीबायोटिक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो पशुओं में जो बैक्टीरिया के द्वारा बीमारियां आती हैं उनको कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग ज्यादा लाते हैं तो उसकी वजह से आपके एनिमल के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन है यानी कि हमारी सेहत के ऊपर भी आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और यहां पर आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसमें भी एक बहुत बड़ा एब्रप्शन देखने को मिलता है और आने वाले टाइम के अंदर यही बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो कि अगेन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पर हम लोग उत्पादन बढ़ा रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल वे के साथ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर यही चीज चलती रही, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स या फिर ये कह सकते हो कि केमिकल्स का यूज काफी हद तक इंक्रीज कर दिया है और अगर ये आपका इसी कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन रहता है तो ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, इसके ऊपर काफी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे एनिमल और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें कुछ सस्टेनेबल वेज को चूज करना पड़ेगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट मैटर के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।